हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारत के भौगोलिक विस्तार को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ये जो वीडियो है वो आपका एसएससी जीडी, आपका जितने भी दिल्ली पुलिस वाले एग्ज़ाम होने वाले हैं और आने वाले जितने एग्ज़ाम है, चाहे एमटीएस, सीजीएल, उजल, जितने आपके दरोगा वरोगा जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप अपने सीनियर से आप स्क्रीनशॉट लेके और किसी को भी भेज के देखिए, तो वो खुद ही बताएगा कि हर एक कंटेंट जो लिखा हुआ हो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहना नहीं। और ये इसका मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, चूँकि आपका जो भूगोल का है मैं आज ही पूरा रिकॉर्ड कर लूँगा और धीरे धीरे करके मैं अपलोड करते हुए चलूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्या होगा कि जितना भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारत का भूगोल का अच्छे तरीके से। देखिए मैंने लिखा भी है, साथ ही साथ मैंने एक मैप को यूज़ किया है क्योंकि आपको समझाने में आसानी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37, देखिए इसको डिग्री बोलते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। ये आया कहाँ से? तो देखिए अगर जम्मू, हम लोग कहीं भी आप जहाँ पर भी रह रहे हैं तो गूगल मैप में आप खोलिएगा ना, तो वहाँ पर इस तरीके से क्लिक करके थोड़ा देर रखिएगा तो वहाँ पर एक ऊपर में देखिएगा कि एक कोड आता है नंबर टाइप से, और वही आपको डिग्री को डिनोट करता है। अगर आपको मिसाइल उसाइल कहीं छोड़ना होता है तो एग्जैक्ट वही लोकेशन पे कैसे गिरता है? तो गिरता इस कारण से है कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर मोबाइल चला रहे हैं और यहाँ पर हमको बम गिराना है, तो मोबाइल में देखेंगे कि यहाँ पर टच करके कि इस एरिया में उसका डिग्री क्या दिख रहा, तो जो डिग्री दिखेगा कंप्यूटर में सेट करेंगे, वो अपना ऑटोमेटिक वो आपका वहाँ पर ऐसे करके मारेगा और डायरेक्ट एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे आपका डिग्री से ही आपका बम या कोई भी मिसाइल गिरता है। इसीलिए आपका मतलब निशाना कहीं चुकता नहीं, ये आपका कंप्यूटर जो है वो आपका सेट रहता है। उसी तरीके से तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो भारत का विस्तार है ना, तो अगर नीचे से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो कन्याकुमारी है आपका सबसे नीचे में, आपका जो भारत का सबसे नीचे क्या है तो कन्याकुमारी, और सबसे ऊपर में आपका जो है वो जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर में आपका है इंदिरा कौल। तो भारत का जो अगर डिग्री के अगर नंबर के हिसाब से बोला जाए एग्जैक्ट कहाँ से कहाँ तक है, तो सबसे नीचे में अगर क्लिक कीजिएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट दिखेगा, और सबसे ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो आपका 37 डिग्री 6 मिनट दिखेगा। तो वही चीज़ है कि आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब उत्तरी अक्षांश, तो देखिए हम लोग का जो भारत है, अगर इस तरीके से आप पृथ्वी को देखिएगा तो हम लोग का जो भारत है वो कुछ यहाँ पर है। ठीक है, भारत कहाँ है? यहाँ पर। तो उत्तरी अक्षांश क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग अगर यहाँ से अगर देख रहे हैं तो ये वाला जो लाइन होता है वो आपका अक्षांश रेखा होता है, और ये वाला लाइन होता है वो आपका देशांतर रेखा होता है। तो हम लोग यहाँ से अगर देखेंगे तो इसके ऊपर यानी उत्तरी अक्षांश, यानी ऊपर का अक्षांश में उत्तरी अक्षांश। तो इसी तरीके से हम लोग उत्तरी अक्षांश को देखेंगे तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, अगर नीचे से देख रहे हैं इस तरीके से तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अगर इधर से देखेंगे तो हम लोग देशांतर रेखा हम लोग को मिल जाता है, इस तरीके से है, यानी इधर से अगर देखेंगे तो देशांतर रेखा। तो इसीलिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो देखिए ये आपका देशांतर लाइन है। अब देशांतर यहाँ पर ये जो ये साइड है वो आपका पूरब है, ये आपका क्या है उत्तर, और ये आपका पश्चिम, और ये आपका दक्षिण। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो पूरब में है, तो इसीलिए पूर्वी देशांतर। यहाँ से देखेंगे तो उत्तरी अक्षांश, इसीलिए उत्तर पूर्व। भारत का विस्तार जो है वो कहाँ से है तो उत्तरी पूर्व आपका उत्तरी पूर्व आपका भारत का विस्तार है। इसीलिए बोला जाता है कि पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश। तो 8 याद रखिएगा इसको कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश, और आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। देखिए 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ पर है? तो यहाँ पर अगर आप पूरा जो भारत का जो सबसे गुजरात वाला सबसे दक्षिणतम मतलब सबसे पश्चिम वाला बिंदु है उस पर आप मोबाइल से जो गूगल मैप है उसमें क्लिक करके रखिएगा, तो वहाँ कोड जो दिखेगा वो आपका दिखेगा क्या तो 68 डिग्री 7 मिनट से। फिर सबसे इधर अगर क्लिक कीजिएगा गुजरात साइड में तो 97 डिग्री 25 मिनट दिखेगा। आप क्लिक करके चेक कीजिएगा और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो कोड है वो क्या दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ। अब बात करते हैं भारत का कर्क रेखा। तो कर्क रेखा क्या होता है? तो देखिए अगर ये हम लोग का पृथ्वी है, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बताया कि अक्षांश रेखा होता है। ठीक है, तो अक्षांश रेखा में सब डिग्री पे है, तो यानी कि ये जो बीच वाला होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री, और 23.5 डिग्री अगर ऊपर में देखिएगा तो भारत का मतलब कि यहाँ पर 0 डिग्री है, तो 1 2 करते करते कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन है जो 23.5 डिग्री,
इसी तरीके से नीचे में भी आपको मिलेगा 23.5 डिग्री। तो ऊपर वाला जो लाइन है उसको बोलते हैं आपका कर्क रेखा, और नीचे वाला जो 23.5 डिग्री है उसको बोलते हैं मकर रेखा। और देखिए ये बीच वाला है उसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, दोनों एक ही नाम है। तो फिर से सुनिएगा कि बीच वाला जो बीचों बीच पृथ्वी को जो काटता है उसको कौन सा रेखा बोलते हैं, तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री होता है, और भूमध्य रेखा के उत्तर 23.5 डिग्री आपका कर्क रेखा है, और भूमध्य रेखा के नीचे आपका 23.5 डिग्री मकर रेखा है। तो हम कर्क रेखा की बात कर रहे हैं जो कि आपका भारत को जो है बीचों बीच से काटता है। देखिए यहाँ पर एक आपका लाइन यहाँ पर है, वो आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एकदम जस्ट यहीं पर लाइन है जो कि आपको भारत को क्या करता है कि बीचों बीच से आपका काटता है, जो कर्क रेखा है, जो कि 8 राज्यों से काटता है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका ट्रिक याद कर लीजिए कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, मित्र पर से हो गया आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, ठीक है। मित्र पर, र से हो गया आपका राजस्थान, मित्र पर हो गया गमछा, तो ग से हो गया आपका गुजरात, ग म से हो गया आपका मध्य प्रदेश, और छ से हो गया छत्तीसगढ़, और झार से हो गया झारखंड। तो मित्र पर गमछा झार, इसको आप याद रखिएगा तो आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, और आपको एग्जाम में आप अच्छे तरीके से स्कोर कर पाइएगा। अब देखिए कभी कभी होता क्या है कि पूछ देता है कि पश्चिम से पूरब की ओर आपका कौन कौन से राज्य जो है वो कर्क रेखा से मतलब कि आपका सटे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो देखिए सबसे पहले है गुजरात, छोटा सा एरिया है राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आपका देखिए यहाँ पर बांग्लादेश से क्रॉस कर रहा, फिर आपका त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरीके से क्रम से भी आप इसको लिख के याद कर सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं हम लोग मानक समय रेखा की। तो मानक समय रेखा क्या है, तो देखिए हम लोग का जो टाइमिंग है, देखे होंगे कि आप दूसरे देश में आपका अलग अलग समय है। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि 5 बज रहा तो कहीं और देखिएगा तो 8 बज रहा, कहीं और देखिएगा तो 12 बज रहा, इस तरीके से होता है। तो ये आखिर होता कैसे, तो यही इसका कारण है क्या, तो देशांतर रेखा। इसका कारण क्या है, जो पृथ्वी के जो देशांतर रेखा होता है इसी के अनुसार हम लोग का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। क्योंकि ये जो है वही आपको बताता है कि जो सूर्य है वो कौन सा, मतलब कि अगर यहाँ पर दिख रहा तो इसके अनुसार हम लोग समय चेक करेंगे, इधर करते करते जो धीरे धीरे पार होता है तो उसके अनुसार हम लोग चेक करेंगे। तो इसीलिए हम लोग मानक समय रेखा को देखते हैं, जो कि मानक समय रेखा जो है वो आपका कहाँ से, तो उत्तर से दक्षिण की ओर लाइन होता है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर मानक समय रेखा जो कि हम लोग को समय को निर्धारित करता है, जो डिग्री, मतलब कि आपका जो देश में आपका जो मानक समय रेखा, उसका हर देश का अपना अपना मानक समय रेखा है। अगर कोई भी जो बड़ा देश होता है उसका मानक समय रेखा अगर 2 गो 3 गो होता है, और कोई जो छोटा छोटा देश होता है उसका मानक समय रेखा एक ही होता है। अब उसका कारण क्या है, देखिए यहाँ पर है हम लोग का मानक समय रेखा। अब यहीं पर जितना टाइम होगा ना उसके अनुसार हम लोग पूरा भारत में समय को निर्धारित करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 5 बज रहा तो हम लोग मानेंगे कि यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो लेकिन अगर देखिएगा कि सूर्य जो है सबसे पहले, आप सुने होंगे कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले उगता है, मतलब कि सबसे पहले सूर्य जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में दिखता है। क्यों, क्योंकि ये पूरब साइड में है तो आपका पूरब साइड में सबसे पहले दिखेगा। तो पूरब में आपका जो यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा, और जो सूर्य जो है गुजरात में कितना बजे दिखता है, तो जस्ट 2 घंटा बाद, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे सुबह को अगर सूर्य दिखता है तो आपका गुजरात जो है वहाँ पर आपका 2 घंटा बाद यानी 7 बजे जो है सूर्य दिखेगा। उसका कारण क्या है, तो यही आपका मानक समय रेखा, यानी कि यहाँ से सूर्य यहाँ तक आने में 2 घंटा का समय लग जाता है। इसीलिए क्या किया गया है कि यहाँ से यहाँ तक अगर 2 घंटा का समय ले रहा तो इसीलिए बीचों बीच एक लाइन दिया गया है मानक समय रेखा का। जो बीच में जो टाइम होगा ना तो इधर वाला को भी वही मानेंगे और इधर वाला को भी वही मानेंगे। इसीलिए यहाँ पर बीच में बीचों बीच, जैसे मान लीजिए मेरे पास मतलब ज़्यादा पैसा है, किसी पास कम पैसा है, तो क्या करेंगे, एक एवरेज कर देते हैं कि चलो हाँ अब दोनों का पास बराबर हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर बहुत जल्दी दिख जा रहा था और यहाँ पर बहुत लेट से दिख रहा था, इसीलिए समय जो है वो यहाँ पर निर्धारित किया गया कि यहाँ पर जितना बजेगा तो 1 घंटा मेकअप कर लेना, ठीक है। तो उस तरीके से मानक समय रेखा को निर्धारित किया गया है। तो मानक समय रेखा जो है वो भारत में 82.5 डिग्री जो है वो मानक समय रेखा को निर्धारित किया गया है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा कि कहीं ना कहीं ये सब डिग्री 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 इस तरीके से हर जगह डिग्री आपका भरा हुआ है। तो यही आपका जो डिग्री है जिसमें आपका यहाँ पर जो एक लाइन है
देखिए यहाँ पर 80 डिग्री, यहाँ 84 डिग्री, इसके बीच में आपका 82.5 डिग्री है, जो कि आपका 5 राज्यों से, कितने राज्यों से, 5 राज्यों से जो है वो आपका उसका मतलब कि क्रॉस करते हुए चलता है। तो कौन कौन से राज्य हैं तो याद रखिएगा। देखिए 3 गो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और 2 गो उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ याद रख लीजिएगा। तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री जो है वो क्रॉस करता है, जो कि आपका 5 राज्यों से सीमा मतलब कि काटते हुए चलता है। उसके बाद बात करते हैं भारत के सबसे अंतिम छोर की। तो सबसे अंतिम छोर बोले तो आपका इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल जो है, देखिए सबसे अंतिम छोर, देखिए अगर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो उत्तर में जो है आपका इंदिरा कॉल, सबसे अगर भारत का सबसे ऊपर का बिंदु अगर बोला जाए कि सबसे ऊपर भारत में क्या है, तो सबसे ऊपर में भारत में क्या बोलते हैं उसको, इंदिरा कॉल। ठीक है, कहाँ पर है तो आपका लद्दाख में है। कहाँ पर, लद्दाख में। अगर बोलेंगे सबसे नीचे भारत में क्या है, मतलब कि सबसे दक्षिण में भारत में, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार कहाँ है, तो ये जो है भारत का हिस्सा, तो यहाँ पर आपका कन्याकुमारी है। तो अंडमान निकोबार देखिएगा कि यहाँ पर एक द्वीप का समूह है, जो आपका हिमालय जो है वो आपका इधर आके कहीं कहीं बीच बीच में आपका द्वीप का निर्माण किया है, और यही द्वीप को बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप, जो कि आपका काफ़ी 200 प्लस आपका यहाँ पर द्वीप है, जिसमें से सबसे नीचे वाला जो द्वीप है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और ये जो है भारत का ही हिस्सा है, इसीलिए हम लोग भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जो कि आपका अंडमान निकोबार में है। अगर बात करें सबसे पूरब में, तो सबसे पूरब में क्या है तो उसको बोलते हैं गुहार मोती, जो कि आपका गुजरात में है। गुहार मोती या गोर मोता, इस टाइप से सब अलग अलग बुक में अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, जो कि आपका गुजरात में है सबसे पश्चिम में। और सबसे पूरब की बात करें तो किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो हम लोग बोलेंगे कि सबसे ऊपर में क्या है, सबसे उत्तर में तो आपका इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ है, लद्दाख में। सबसे नीचे में क्या है तो सबसे दक्षिण में तो आपका अंडमान निकोबार में आपका जो है इंदिरा पॉइंट। सबसे पश्चिम में बोलेंगे क्या है तो सबसे पश्चिम में गुहार मोती या गोरमोता, जो कि गुजरात में है। सबसे पूरब में क्या है तो आपका किबुथु, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ तक भारत का विस्तार है। लेकिन अगर एक पॉइंट और देखिएगा कि अगर मुख्य भूमि का बात करें तो यहाँ पर सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है तो कन्याकुमारी। आप इसका एक डॉन नंबर 1 का जो हीरो है उसका डायलॉग रहता है कि ईस्ट साइड साउथ साइड कन्याकुमारी, मतलब कि रघु रोकड़ा को हर कोई जानता है, इस टाइप से डायलॉग जो रहता है उसमें बोलता है बहुत बढ़िया तरीके से, जो कि चारों का नाम लेता है। ठीक है, तो उसको आप सुनिएगा। चलिए अब आगे हम लोग मिलते हैं। तो यहाँ हो गया आपका जलवायु के बारे में। अब भारत का जो मौसम है वो कैसा है, तो भारत का जो मौसम है वो आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिएगा तो मैंने बताया कि ये 0 डिग्री है। तो यहाँ पर ये वाला जो ये आपका 23.5 डिग्री है। तो ये वाला जो इलाका होता है ना, और ये वाला इलाका वो आपका क्या होता है, देखिए ये वाला जो इलाका है और ये वाला इलाका, यानी कि जो विषुवत रेखा के 27 डिग्री ऊपर और 27 डिग्री नीचे जो इलाका होता है उसको आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, मानसूनी जलवायु बोलते हैं। इसीलिए अगर क्वेश्चन ये आए कि आपका भारत में कैसा जलवायु है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु आपका भारत में है। ठीक है, अब बात करें भारत का क्षेत्र की, तो भारत का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका 32,87,263 किलोमीटर है। कितना, 32,87,263 किलोमीटर है। देखिए उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आ रहा होगा और बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट है। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और काफ़ी लोग इसमें लगते हैं मेहनत करने के लिए, और सभी कोई मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पैसा थोड़ी तो जाता है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 याद रखिएगा। ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर है। उसके नीचे जस्ट आप आते हैं,
उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर है और विश्व का जो स्थान है वो भारत मतलब 7वां, यानी कि अगर सबसे बड़ा में अगर देश में देखा जाए तो 7वां जो सबसे बड़ा देश किसका है तो वो आपका भारत का है। 7वां जो सबसे बड़ा देश किसका है तो वो आपका भारत का है। ठीक है, उसके बाद तो हम लोग बात करें कि कौन कौन से जो देश हैं वो मतलब कि 7 को कौन कौन से बड़े बड़े देश है, तो चलिए हम लोग उसका जान लेते हैं। तो उसका ट्रिक है आपका, देखिए याद कर लीजिए, रुक चीन अब आ भारत। क्या है? रुक चीन अब आ भारत। तो रूस से आपका रूस, ये क्रम में आपको याद हो जाएगा, रूस से रूस जो कि सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद बड़ा कौन है? कनाडा। तो रुक, रू से रूस, क से कनाडा, चीन से चीन, अब आ से अमेरिका, अब ब से ब्राज़ील। तो देखिए रुक चीन अब आ से ऑस्ट्रेलिया, आ भारत से भारत। तो रुक चीन अब आ भारत, इससे आप आसानी से 7 जो बड़े बड़े देश है उसको आप क्रम से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग